नमस्कार, मैं उर्वशी नेवड़ेकर। आप देख रहे पुलिस ऑफ इंडिया न्यूज़। वडोदरा सर्किट हाउस में हुई 10 फरवरी को आदिवासियों के कल्याण के लिए वडोदरा में आम बैठक होगी। महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे 4 राज्यों में बैठक बुलाई। पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन जाफिया, सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा के महासचिव सत्यम कुलभस्कर, चिराग सेवक, शहर जिले के भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। आज गुजरात में पत्रकार वार्ता करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पूरा देश गुजरात का आभारी है। गुजरात ने इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में अपना एक अलग स्थान बना चुका है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं आभारी हूं गुजरात प्रदेश के लोगों का, जिन्होंने अपने इतने लोकप्रिय जननेता को हमारे उत्तर प्रदेश में सांसद बना करके हमें यह गर्व कहने का एहसास दिया है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुजरात के नहीं, उत्तर प्रदेश के भी उतने ही हैं। आज हम लोगों का आना एक विशिष्ट उद्देश्य से हुआ है। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया है वो पिछले 65 सालों में उसके पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो सरकार का आदिवासी कल्याण का जो बजट होता था वो 4495 करोड़ होता था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछला बजट जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ, हमने उसे बढ़ा करके 3 गुना बढ़ा करके 12,464 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए दिया था। आदिवासी समाज की शिक्षा के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर जो स्तर था वो बमुश्किल से 70% था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं देश में 98% ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम कक्षा 8 तक की पढ़ाई की। देश में 78% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल तक। देश में 52% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम इंटर तक। और देश में 23% ऐसे आदिवासी समाज के बच्चे हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम किया है। यह सब कुछ जो वृद्धि हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके कारण हुई। हमने पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमारी सरकार आने के पहले 167 विद्यालय हुआ करते थे और हम 690 विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य लेकर के चले। आदिवासी बंधुओं में एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई चिंता नहीं करता था। मैं पेशे से बच्चों का डॉक्टर हूँ, इसलिए जानता हूँ। हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते थे जो खून की कमी के नाते मर जाते थे। और ये एक ऐसी खून की कमी थी जो खाने पीने की कमी के नाते नहीं थी, अनुवांशिक गुणों के नाते थी। हम आभारी हैं हम अपने प्रधानमंत्री के 1 जुलाई 2023 में उन्होंने एक अभिनव योजना प्रारंभ किया। देश में आदिवासी समाज के 7 करोड़ ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 40 साल से कम है, हम हर उस ऐसे नागरिक का स्क्रीनिंग करेंगे, छांट करके उन लोगों को निकालेंगे जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया के क्रोमोसोम्स होंगे, और जो मेडिकल रास्ते पर उसका ट्रीटमेंट या रोकथाम होगा हम उसे करेंगे। और मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है। 1 जुलाई की घोषणा की गई थी। मैंने कहा मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज 23-24 जनवरी को हम बैठे हैं। 7 करोड़ में से 58 लाख जनजाति नागरिकों का स्क्रीनिंग हमारे के द्वारा किया जा चुका और हम बहुत 3 साल के अंदर इस संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। देश के
अंदर रहने वाले जनजाति कम्युनिटी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से रचनात्मक योजनाएं उनके विकास के लिए, समृद्धि के लिए किया गया है, इन सारी बातों को आपने बताया। अब पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल है कि आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ करके चलने के लिए, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, चाहे पूरब से पश्चिम, हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी हो, या तो कच्छ से कामरूप तक हो, पूरे देश भर में हमारा जो जनजाति समुदाय है, ये सभी लोग अब देख रहे हैं कि आजादी के 75 वर्षों में अगर किसी ने जनजाति के लिए विचार किया, योजना किया, काम किया, आगे बढ़ाने के लिए जो सोच रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से संगठन ने यह विचार किया कि भाई देश भर में हमें जनजाति गांवों में कैसे पहुंच करके हमारे लिए जो काम हो रहा है, योजनाएं हो रहा है, इन योजनाओं को हम उनको बताएं और उनकी योजनाओं को कैसे लाभ दे सकते हैं, और उनको यह भी जो है जानकारी दे, आत्मबोध उनको हो कि मोदी जी हमारे लिए ये कर रहे हैं। इसलिए 3 प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश भर में भी जनजातियों के लिए योजना बनी है। पहला कार्यक्रम है कि हम देश भर में 2 भागों में एक बड़ा जनजाति सम्मेलन जो कार्यकर्ताओं का होगा, जैसा हमारे महामंत्री जी ने बतलाया, तो एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र के लिए वो झारखंड की राजधानी रांची में, जो कि बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक के ऐसे यूपी, ये प्रदेश जो है ये आपका एक सेंटर है, वहां एक सम्मेलन होगा। दूसरा सम्मेलन हमारा इधर दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र, तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु तक के हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे, जो कि यहाँ बड़ोदरा में होना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें